घंटा बाकी रह गया। इस साल तो हर बाउंड्री पार की बेटों ने। कोई खलीफा बुर्ज जैसी ताजिया बनाया हुआ था, कोई अंतरिक्ष में जाने वाले यान का की शक्ल में ताजिया बनाया हुआ था, कोई जनाबे वाला कुछ बनाया हुआ था, कोई कुछ बनाया हुआ था। लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बजा। भाई साहब, दो ऑप्शन है, आपके बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ढोल बजाएंगे आप? नहीं बजाएंगे ना। तो इनकी शहादत पे ढोल क्यों बजाते? दूसरे, इनको मुर्दा मानते हो कि जिंदा मानते हो? जिंदा है। अगर जिंदा है और वाकई जिंदा है तो जिंदों का गम मनाना कैसा है? जिंदों का ताजिया निकालना कैसा है? बड़ी अजीब कंडीशन है। कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे 10 दिन तक, कुछ 40वें तक जो है काला कपड़ा पहन करके जो है खूब नाचते हैं, गला फाड़ते हैं, सीना पीटते हैं जनाब कि हम हुसैनी हैं, हुसैन हम न थे, वरना किसी से कम। अब क्या करेगा? वरना किसी से कम न थे। याद रखें, किसी के मरने का गम कितने दिन मनाया जाता है? सुन लीजिए, किसी का बाप इंतकाल कर जाए, माँ, बहन, बेटा, भाई कोई मर जाए ना, तो 3 दिन तक गम मनाना चाहिए। चौथे दिन गम मनाना हराम है। हाँ, किसी औरत का शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन गम की इद्दत की मुद्दत है। 1350 साल हो गए करबला का वाकया वकूअ पजीर हुए। आप जरा बताइए मुझे, उनसे पूछें आप कितने दिन की इद्दत में बैठे? 1350 साल से अब तक तुम लोग काला कपड़ा पहन करके इद्दत में बैठे हो। भाई साहब, कब मुद्दत खत्म होगी आपकी? कोई है लिमिट? गम मनाए जा रहे हैं, कोई आग में कूद रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। हैरत इस बात पर हमारे सुन्नी बिरादरी को, सुन्नियों को अहले तशीफ पैसा दे करके ढोल बजवाते हैं, ताजिया बनवाते हैं, नौहा पढ़वाते हैं और सीना पिटवाते हैं। पूरे ईरान में ताजिया नहीं रखा जाता, जहां तकरीबन 98% शिया है। पूरे ईरान में एक भी ताजिया नहीं, पूरे इराक में एक भी ताजिया नहीं। तो हिंदुस्तान में क्यों लोग पगलाए? मैं खुद 4 बार हाजिर हुआ बगदाद, करबला, नजफ, कोई ताजिया नहीं, कोई ढोल नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। हिंदुस्तान में ऐसा बेवकूफ बनाया है ना सुन्नियों को, ऐसा बेवकूफ। कितने पगलाए हुए, कोई 13 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का ताजिया बनाते हैं बेटे, और उसके बाद उठाएंगे। अभी तो कुछ औरतें भी बाज़ाब्ता वो माइक लेके मर्दों की भीड़ में वो गा रही हैं। कितनी बेशर्म हो गई माएं हमारी, बहनें हमारी। करबला का इतना बड़ा सानहा पेश आने के बाद क्या सैयदा ज़ैनब का किरदार याद नहीं है तुम्हें? करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके दमिश्क तक, और दमिश्क से लेके मदीना तक, क्या उनके सरों से आंचल उतरा है? क्या बेपर्दा हुई वो? ओ कनीज़ारे फातिमा, तुम बताओ कौन सा मुंह लेके जाओगी सैयदा फातिमा ज़हरा के सामने, जब वो जन्नत की शहजादी और जन्नत की मालिक बन करके कमांडर इन चीफ की हैसियत से अपने मानने वालों को जन्नत में लेके जाए? पता है आपको? उलमा ने बताया होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जन्नती औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है, जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं भाई साहब, 8 दरवाजे, और इन 8 दरवाजों पे अहले बैते मुस्तफा का पहरा है। ये ध्यान रखना, 8 दरवाजे पे अहले बैते मुस्तफा का पहरा है। ओ लोगों, अगर तुम गए जन्नत के दरवाजे पर और खातूने जन्नत ने पूछ लिया, ओ मिल्लत की औरतों, तुम मुझे बताओ, ताजिया का जुलूस निकलते वक्त तुम कहां जाती थी? नौहा पढ़ती थी, बेपर्दा घूमती थी? हसनैन ने पूछ लिया, हमारी कुर्बानियों का समरा यही था।
हमने तो दीन मुस्तफा को ताजगी बख्शी खून दे करके, हमने मुस्तफा के दीन को जिंदा किया अपनी कुर्बानियां दे करके। तुम मुझे बताओ, तुम ढोल बजा रहे थे, तुमको हमारा आखिरी सजदा याद नहीं आया? करबला के उस मौके पर मैदान में 3 दिन 3 रात जो पानी बनता, दाना बनता, उस वक्त भी बाज़ाब्ता वजू करके, तयम्मुम करके नमाज़े पंजगाना वहां पढ़ी गई है जब मौत सर पे मंडला रही थी। 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के अश्किया तैयार हैं सर तौलने के लिए, और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ ख़ीमे हुसैनी में नमाज अदा की जा रही है। अगर मौत का किसी को यहाँ पता चल जाए कि 1 घंटे बाद या कल मर जाएंगे ना, तो यहाँ बैठा नहीं मिलेगा, ऐसा भागेगा। अरे दुआ कीजिए, 1 घंटा बाकी रह गया। किसी के नाम वारंट जारी हो जाए ना, तो यहाँ नहीं बैठता, वो वहां छुपेगा जहां कोई देख ना पाए। हम सबके नाम का वारंट कटा हुआ है, हम लोग रिटर्न टिकट लेके आए हैं अल्लाह के यहाँ से, कंफर्म टिकट है, बस डेट आने की देरी है। डेट पहले तो चल जाता था, शमसुद्दीन के नाम पर कोई मोइनुद्दीन चला जाता था, उम्र 1 साल 2 साल दे, ठीक है चल जाएगा उम्र। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब चले गए, हमारी उम्र से लमसम इनकी उम्र मान लो है, तो ही चले गए हमारे टिकट पर। टीटीआई क्या नाम है? का शमसुद्दीन नाम है। इनका नाम था शमसुद्दीन, चला गया इनके टिकट पर। क्या नाम है? गुलाम सरवर नाम। टीटी मान लेता था कि हाँ वाकई गुलाम सरवर यही है और शमसुद्दीन ये है, मगर अब क्या है, टिकट भी दिखाई है और आधार कार्ड भी दिखाई है। आप ही शमसुद्दीन है, आप ही ख्वाजा गुलाम सरवर है। जब तक नहीं दिखाएंगे, उस पर लिखा होता टिकट पर, मांगे जाने पर आपको अपना प्रूफ लाजिमी दिखाना है, वरना आप विदाउट टिकट माने जाएंगे। ओ लोग मुझे बताओ, हर शख्स दुनिया में टिकट रिटर्न लेके आया हुआ है और ये पता नहीं है डेट कब आएगी। हर जी अब डेट होना बाकी। हाँ बस ध्यान रखिए, कुछ आसार कभी कभी जाहिर हो जाते हैं, उस पर ध्यान रखा कीजिए, है ना। तो तैयारी रखिए और यूं तैयार रहिए ना कि सुना है फसे मर्ग आएंगे जब से, सुना है तेरी राह हम ऐ कज़ा देखते हैं। जब से सुना है कब्र में हुजूर आएंगे ना, हम तैयार बैठे हैं यार, मौत जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। मदीना तो गए थे, गुम्बद खजरा देखा, रोजे रसूल देखा, जाली देखी, हुजूर को नहीं देखा, और इधर मरे और कब्र में गए, जाने आलम तशरीफ ले आए, बगैर पैसे के हुजूर का दीदार हो गया, महबूब का जमाल जहारा देख लिया। तो हम तो इंतजार में बैठे हैं, मौत जल्दी आ, तू आएगी तो हम कब्र में जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो हुजूर से मुलाकात होगी। इमाम अहले सुन्नत बरेली के मस्त कलंदर ने फरमाया था, आका आला हज़रत फरमाते हैं, मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। हाँ हम तो इंतजार कर रहे हैं, हजरत मलकुल मौत जल्दी तशरीफ ले आओ। आप जब तक नहीं आओगे तब तक जाने कायनात से मुलाकात नहीं होगी। साथियों, अर्ज करने का मतलब ये, मौत का वक्त मुतनियन है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर लेके जाएगा। ये लोग बांस की फट्टी लाते हैं, चमचमी लाते हैं, फिर बड़े मेहनत से बनाते हैं, फिर 2 बांस सुलगाते हैं, फिर हजरत जी को ताजिया बाबा को उठा के लाते हैं और सजा वजा करके उसको चौक पे लाते हैं, और फिर कुछ बच्चों को मंगता और फकीर बनाते हैं। वो 3-4 दिन तक खड़े खड़े पेशाब भी करता, खड़े खड़े पैखाना भी करता है, मंगता भीख मांगता फिरता है, और कूदता फिरता है ताजिया के सामने, यूं यूं करता है। कुछ लोग कहते हैं अगर ये बंद हो जाएगा ना, अखाड़ा बंद हो गया तो जी इमाम हुसैन का नाम बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। तुम जैसे जाहिलों के इस बुज़दिलाना किरदार से इमाम हुसैन का नाम खत्म होने वाला है। अजी खून से तहरीर लिखी गई है, ये तहरीर मिटने
तैयारी नहीं है, समझ रहे हैं। और जो कहते हैं हम अखाड़ा चलाते हैं यहाँ पर, कुछ पीर भी पगला गए अभी। हाँ, इस साल कई पीर पगलाए हुए हैं। हाँ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बेटों की। वो 2-4 मिनट के लिए लाठी भांजने आ गए तो अंध भक्त मुरी, अरे हमारे हजरत अखाड़े में उतर करके पहलवानी का काम किया है, इससे गैर लोगों पर प्रेशर पड़ेगा। कुछ पड़ा प्रेशर? ताजा ताजा। हाँ जी, वही मैं कर रहा हूँ ना, इशारा भी कुछ होता। हुजूर मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खिताबात हमने सुने हैं। वो कुछ बोलते थे और कुछ इशारे भी समझाते थे। जो उनको देखता था उनकी तकरीर वही समझ पाता था, इशारे वाली, और वो खतरनाक करते थे। तो अर्ज करने का मतलब ये साथियों, लोग कहते हैं वो यूं करने से, लाठियां भांजने से इस पर प्रेशर पड़ता है। भाई साहब, इस लाठी भांजने मारने से अब प्रेशर पड़ने वड़ने वाला नहीं है, वो दौर चला गया। हाँ, पहले गुलेल लेकर के लोग लड़ते थे, तलवारें लेकर लड़ते थे, और अब ठाई ठाई फिश फिश। ये हो रहा ना? क्या हो रहा? फिलिस्तीन 90 साल से जल रहा है। हर दिन 2, 4, 5, 10, 15, 20 लाशें मर्दों की, बच्चों की, औरतों की, जवानों की इजराइल भून करके मार देता है। उनके सामने फिलिस्तीनियों के पास क्या है? गुलेल है, पत्थर है, मर रहे हैं। वक्त का तकाजा ये है, दुश्मन जिस तरह से आपके सामने आए उस तरह की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। ये दौर चला गया, यूं लाइटिंग यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, खत्म कहानी है। समझ रहे हैं? ये 9 बजे तक जो हमारा जवान सोता है ना, इसको कह दो सुबह जल्दी उठाओ, इसे दौड़ाओ 10 किलोमीटर। बॉडी बिल्डर बनो, पहलवान बनो, वर्जिश करो, फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, इसलिए कि चलती ट्रेन में भी ठाई ठाई कर दिया जाता है। कराटे सीखिए, जोडो सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, इसलिए कि एक कराटे वाला 50 पर भारी होता है। हाँ, सीखिए, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ जाए तो बॉर्डर पे पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाओ, बांग्लादेश के सामने खड़े हो जाओ, जरूरत पड़ जाए तो सेल्फ डिफेंस के लिए दुश्मन का दांत तोड़ के रख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मिल्लत, नारे तकबीर। ये वक्त की शदीद जरूरत है। बच्चों को अपने अलर्ट कीजिए। हमारी बच्चियों के लिए भी मुस्तहकम इंतजाम होना चाहिए। हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए, खुद के स्कूल होने चाहिए, जहां हमारी माएं बहनें, हमारी बच्चियां हिजाब में रह करके सुन्नते फातिमी अदा करती हुए दीने मुस्तफा का शऊर पैदा करें। हालात बड़े खराब है। हम रात भर तकरीर में रहते हैं, रोजाना कहीं ना कहीं जो है गला फाड़ते रहते हैं। कुछ के पल्ले पड़ती है, कुछ के नहीं पड़ती है। क्या मौलाना लेके आए, इन्होंने हमारा पिंडाल की तारीफ नहीं करी, कमेटी वालों की तारीफ नहीं करी। कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ कि आज बारिश बहुत हो रही थी, अरे जलसा खराब हो गया। कुछ खराब और नहीं हुआ है। अल्लाह जो करता है ठीक करता है। मैं रास्ते में हजरत के साथ आ रहा था, बार बार फोन आ रहा, अरे हजरत बहुत बारिश हो रही, अरे हजरत बहुत बारिश हो रही। अरे सब मामला गड़बड़ से हुआ जा रहा। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अल्लाह जैसे चाहता है अपना खुद बखरवा ले। क्या क्या हमें राइट नहीं है कि खुदा के कामों में हम इंटरफियर करने की जसारत करें। नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके राज तुम्हें पता है क्यों बारिश अल्लाह ने क्यों की है? अल्लाह ही जानता है। हमारी छोटी सी अकल में अल्लाह की हिकमतें नहीं आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम हिकमत से खाली है। अल्लाह की कोई मसलहत होगी, उसने बारिश करी है। मैंने नहरे फरात भी देखा जाता, लगभग 125 किलोमीटर का राउंड रकबा होगा करबला का, जिस मैदान में जंग हुई थी। जब उस वक्त वो मैदान था, आज वहां शहर आबाद है।
मगर जो मैंने महसूस किया वो मैं अर्ज करता हूं आपको। खूबसूरत इमारतें बनने के बाद भी ऐसा लगता है करबला का एक लम्हा लम्हा, करबला की हवाएं, करबला की फिजाएं अब तक गमे हुसैन में डूबी हुई, ऐसा महसूस होता है। ये हमने महसूस किया है। लगता अब तक ये सोगवार है करबला के शहीदों के गम। लेकिन वहां की कैफियत मैं कर रहा हूं आपसे, वहां भी बैठ करके सारे शियावन पीटे जा रहे हैं। मैंने क्या मतलब है इस सीने को पीटने का, क्या मतलब है? इजराइल तबाह कर रहा है मुस्लिम मुल्कों को, बड़े बड़े मुल्क लिए बैठे हो मरदूदो, क्यों नहीं अटैक करते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई ये कहता सुन्नी शिया भाई भाई, तो वो सुन्नी भी शिया है। जी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत करता है, मेरे नबी फरमाते वो उसी में से, उसी में से। ताजिया बनाना हिंदुस्तान के शियों का काम है। तैमूर लंग एक लंगड़े बादशाह ने इसे ईजाद किया है। मुझे बताइए, आप गमगीन ज्यादा हैं। हजरत सरकार ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आए थे ना, तकरीबन 40 साल के आसपास मदीने में बकायदे हयात थे। क्या उन्होंने कोई ताजिया बनाया? उनके वालिद, उनके भाई, उनके चचा, उनके रिश्तेदार, उनके आवानो अंसार उनकी नजरों के सामने शहीद हुए थे यार। तो उनको गम ज्यादा था, होना चाहिए था, या तुमको ज्यादा होना चाहिए? उनने तो कोई ताजिया नहीं बनाई, उन्होंने सीना नहीं पीटा। हाँ, ये जरूर हमने पढ़ा है कि करबला के हादसे के बाद ज़ैनुल आबिदीन सरकार को इंतकाल के वक्त लोगों ने हंसते हुए नहीं देखा, हंसते हुए नहीं देखा। जिसके घर का सब कुछ लुट गया हो, वो कैसे हंस भी कैसे सकता है? क्या उनकी कुर्बानियों का यही समरा है कि हम ढोल बजाए, ढोल बजाए? और हैरत इस बात पे हजरत, कोई शराब पिए हुए, कोई खबीस भांग पिए हुए, कोई गांजा पिए हुए, कोई अफीम खाए हुए है। और हालत ये है, जब 10वीं मुहर्रम आती है, 10वीं की तारीख आती है ना, तो जो छोटे छोटे ताजिया होते हैं, जिन इन मर्दूदों ने नाम भी रखा, ये छोटके वाले अली असगर हैं, ये फलाने, ये ढकाने, उन सब को माज़अल्लाह ले जा करके नदी में और खुद के बनाए हुए करबला में ऐसा फटक फटक के दफनाते हैं, चढ़ चढ़ बैठते उसी ताजिया दफनाने ले जाते हैं। सोचिए, ये काम जो गैर लोग करते हैं ना अपने त्योहारों के मौके पर, बंबई में देखा है, आप भी देखते होंगे, कोई त्योहार आता है लोगों का, तो कैसे लोग समंदरों में, दरिया में डुबोते हैं अपने अपने माबूदाने बातिल को। वो हाल हमारे सुन्नियों का हो गया है। एक तो अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई। ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है? पैसा लगा करके ताजिया बाबा बनाया, और जब 10वीं मुहर्रम आई तो चढ़ चढ़ बैठे उस पर, तोड़ ताड़ के हड्डी पसली सब तोड़। क्या जुनून है यार, क्या पागलपन है! इसका इलाज करने की जरूरत है साथियों।